गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से क्रोटन के प्लांट से कर रही हूँ। फ्रेंड, तो आज मैं क्रोटन प्लांट से रिलेटेड वीडियो लाई हूँ। आज इसकी कंप्लीट केयर करना बताऊँगी। आखिर किन कारणों से प्लांट सूख जाता है, क्या आपसे ऐसी चूक हो जाती है जिससे ये प्लांट सूख जाता है, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो आज यही सब बताऊंगी ताकि आप वो चूक ना करें और आपका अच्छे और लंबे समय तक आपका ये चले प्लांट। तो चलिए सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात कर लें। तो फ्रेंड, अगर मिट्टी इसकी अच्छी नहीं तैयार होती है तो उसके कारण भी प्लांट सूख जाते हैं। क्योंकि मिट्टी, चाहे आप फूल वाले प्लांट हो, चाहे आपके इंडोर हो आउटडोर हो, जो भी प्लांट हो, सबसे पहले मिट्टी का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि देखिए, अगर मिट्टी अच्छी नहीं तैयार होगी तो चाहे जैसे भी आप प्लांट लगाओ वो कभी सफल नहीं होगा, वो प्लांट ख़राब हो जाएगा, चाहे जितनी भी आप देखभाल करो। तो मिट्टी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो वेल ड्रेन मिट्टी होती है ना, वो ऊर्जावान होती है, ताकतवर होती है। क्योंकि जो सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं तो उससे तुरंत मतलब ऊर्जावान हो जाती है। उसकी जो कहते हैं ना कि उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है प्लांट की। तो कोशिश यही करिए, कोशिश क्या, प्लांट की मिट्टी वेल ड्रेन ही तैयार करिए जिससे आपके प्लांट अच्छे लंबे समय तक चल सके। और दूसरा कोशिश ये करना है कि आप जब नर्सरी से लाते हैं, आपको तो नर्सरी वाले भैया बताएंगे नहीं, तो नर्सरी से जब प्लांट को लाते हैं तो ये देखिए कहीं वो चिकनी मिट्टी में ना लगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर चिकनी मिट्टी में ही आपको लगा हुआ मिलेगा या तो बास्केट लगा हुआ होता है। तो पूरी कोशिश करके उस चिकनी मिट्टी को निकाल कर एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करके उसमें आप प्लांट लगाएंगे तो लंबे समय तक चल जाता है। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी मिट्टी तैयार करना। उसके बाद एक कारण और होता है कि ओवरलोड फर्टिलाइज़र। तो देखिए, जो इंडोर प्लांट होते हैं उन्हें किसी विशेष फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। अगर लगे कि आपका प्लांट विकास नहीं कर रहा है तो उसमें आप केचुए की खाद नहीं तो गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। ये काफ़ी होता है इतना। आप मिट्टी जब तैयार करिए उसी समय एक बार डाल दीजिए, और नहीं तो हर महीने में एक बार अगर आप केचुए की एक मुट्ठी खाद भी डालते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से आपका प्लांट विकास कर जाएगा। और कभी कभी देखिए ये भी होता है मर जाने के कारण कि कभी कभी मिट्टी में फंगस वगैरह का अटैक हो जाता है, उसके कारण भी प्लांट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है। तो आप महीने में एक बार फंगीसाइड पाउडर हुआ को या कोई कीटनाशक हुआ उसको मिट्टी में आप ज़रूर डालिएगा, जिससे ये हो कि मिट्टी में अगर कोई फंगस वगैरह आ गए हों या कीड़े मकोड़े आ गए हों तो उससे उनका निदान हो सके और आपका प्लांट स्वस्थ रहे, यही कोशिश रहे। तो महीने में एक बार एक मुट्ठी केचुए की खाद डालिए और एक चम्मच फंगीसाइड पाउडर को घोल के और मिट्टी में डाल दीजिए। उससे आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा और स्वस्थ रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। और ये क्रोटन का प्लांट मेरा देख रहे हैं ना, ये कम से कम 2 साल पुराना है। मेरे पास 5-5 6-6 साल पुराना प्लांट रखा है। एक प्लांट है मेरे पास कम से कम 10 साल पुराना हो गया है। अभी मैं उसको लास्ट में दिखाऊंगी, ठीक है फ्रेंड। और देखिए, जब भी पानी वगैरह डालिए तो थोड़ा सा प्लांट के ऊपर शावरिंग वगैरह करते हुए डालिए, ताकि जो प्लांट के ऊपर जो डस्ट वगैरह बैठे रहते हैं वो डस्ट धुला जाएगा। तो प्लांट आपका एक तो शाइनिंग दिखेगा, क्योंकि ये पत्तियों के कारण ही अच्छा लगता है। जो भी इंडोर प्लांट होते हैं तो पत्तियां जब खूबसूरत रहेंगी तो अच्छा भी लगेगा। किसी कीड़े मकोड़ों का भी अटैक नहीं होगा। जहाँ गंदगी होती है वहाँ वहीं फंगस, कीड़े मकोड़े, ऑल अबाउट सारे मतलब बीमारियाँ वहीं उत्पन्न होती है जहाँ मतलब गंदगी होती है। तो आप कोशिश यही करिए कि जब भी पानी वगैरह डालिए तो प्लांट को नहलाते हुए डालिए। तो मैं जब भी देखिए प्लांट को पानी देती हूँ तो नहलाते हुए देती हूँ। एक फ़ायदा और होता है कि नहलाने से ये भी फ़ायदा होता है कि ओवर वाटरिंग नहीं होती है, क्योंकि जितनी आवश्यकता होता है वो पत्तियों के रास्ते चली जाती है, बाकी बच जाता है। और कोशिश एक और करनी है कि ओवरलोड वाटरिंग से बचना है। तो पानी वगैरह देखिए जब भी दीजिएगा तो इसको कोशिश यही करिएगा कि मिट्टी को चेक करके दीजिएगा। मिट्टी में अगर नमी रहेगी तो पानी बिल्कुल मत डालिएगा। और इसको आप चाहें तो 1 घंटे की सनलाइट में आराम से रख सकते हैं, या सुबह की जो छनी छनी वाली हल्की वाली धूप आती है वहाँ भी ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। विशेष किसी केयर की ज़रूरत नहीं है। इसमें केयर यही है कि मिट्टी अच्छी तैयार होनी चाहिए और ओवर वाटरिंग से बचिए। तो आपका ये प्लांट सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। चलिए लास्ट में हम बता देते हैं कि
इसको मतलब इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो देखिए मिट्टी वेल्डन तैयार करने के लिए क्या लेंगे, एक हिस्सा गोबर की खाद ले लीजिएगा और एक हिस्सा जो गार्डन की मिट्टी आती है उसको ले लीजिएगा और बालू आती है उसको ले लीजिएगा एक हिस्सा। और अगर बालू ना हो तो आप चाहें तो धान की भूसी ले सकते हैं या कोकोपीट ले सकते हैं। इन सबको मिलाकर और बहुत एक अच्छी वेल्डन मिट्टी तैयार हो जाएगी। कोशिश यही एक चीज़ और करिएगा कि आप अगर हो सकते हैं तो आप उसकी गमले लीजिएगा। जो ये मिट्टी का बना हुआ गमला होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो मिट्टी के गमले में लगाएंगे तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि मिट्टी के जो गमला होता है ना कि ये फ़ायदा होता है कि जो भी थोड़ा सा पानी वगैरह एक्स्ट्रा रहता है ना तो मिट्टी का गमला सोख लेता है और प्लास्टिक का गमला नहीं सोख पाता है। तो कोशिश यही करिए कि मिट्टी के गमले में लगाइए और समय समय पर इसकी कटाई छटाई करते रहिएगा और समय समय पर ऐसे पिंचिंग वगैरह करते रहिएगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि प्लांट बुशी होता रहेगा। और इसकी कटिंग वगैरह भी लगाते रहिएगा जब बरसात आए तब या तो ठंडी के मौसम में। तो इससे ये फ़ायदा होगा अगर बाई द वे आपसे कोई भूल चूक हो और पौधा सूख जाए तो दूसरा रेडी रहे। तो देख सकते हैं इसको मैंने कटिंग से लगाया था और कितने अच्छे से चल गया। तो कटिंग वगैरह लगाते रहिएगा और धुलाई वगैरह करते रहिएगा, बाकी और कोई वो दिक्कत नहीं है। हाँ आप चाहें तो महीने में एक बार मिट्टी की थोड़ी सी खुदाई वगैरह कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। थोड़ी सी मिट्टी ताकतवर हो जाएगी, ऊर्जावान हो जाएगी। अगर आपने फुल सनलाइट में नहीं रखा है तो फुल सनलाइट में रखने से ये होता है थोड़ा पत्तियों के कलर ये डाउन हो जाते हैं और हाफ सनलाइट में रखने पर थोड़ा पत्तियों का कलर डार्क उभर के आता है। तो ये मेरा कम से कम 3-4 घंटे की सनलाइट झेलता है, क्योंकि मेरे नीचे वाले एरिया में इतना स्पेस नहीं है कि हम इसको रख सकें। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और ये बात का ध्यान रखिएगा कि नर्सरी वाले इस बात को नहीं बताते हैं कि क्या करना है। तो आप प्लांट को लगाने से पहले अगर चिकनी मिट्टी में लगा होगा तो उसको निकालना ना भूलिएगा। वो निकाल देंगे तो आपको प्लांट को आप कैसे भी शिफ्ट करोगे आसानी से वो चल जाएगा। तो वीडियो पसंद आएगी फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड।